अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ मोहम्मद उमैर आपसे मुखातिब है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करना था, जो कि अब कैंसिल हो चुका है। उसके हवाले से बहुत ही क्या सराहियाँ हो रही हैं, तो उसकी असल वजह क्या है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा आजकल एक और इशू बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। PTI के एक रहनुमा मेजर रिटायर्ड मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दे दिया। उनके उस इंटरव्यू के बाद PTI ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उनके हवाले से कुछ बातें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक जो शयान लड़का होता था लंदन में, जो नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर एहतजाज करता था और उनके ऑफिस के बाहर भी लोगों को लेके पहुंचता था, एहतजाज करता था, PTI का लड़का था, वो आजकल गायब है। सोशल मीडिया से उसका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो चुका है। तो उसके हवाले से भी लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या अपडेट है, वो लड़का क्यों अचानक गायब हो गया। तो उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा आज की वीडियो में। ख़वातीन आज़ाद मोहम्मद बिन सलमान ने नवंबर के आखिरी 10 दिनों में पाकिस्तान का दौरा करना था और ज़्यादातर ये क्या सराहियाँ थी कि उनका दौरा 21 या 22 नवंबर को पाकिस्तान का होगा। लेकिन अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुई थी उनके दौरे की, लेकिन ये मालूमात थी कि नवंबर के एंड में उनका दौरा है पाकिस्तान का। लेकिन अभी अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि मोहम्मद बिन सलमान का जो पाकिस्तान का दौरा है वो इस वक्त जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। अब उसकी नई डेट्स रखी जाएंगी और वो दोबारा दौरा करेंगे। तो इस हवाले से कुछ क्या सराहियाँ शुरू हो गई। लोग इसको PTI के एहतजाज से जोड़ना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि PTI के ऊपर एक ऐसा दाग लग चुका है। माजी में 2014 में जब इमरान खान साहब ने धरना दिया हुआ था इस्लामाबाद में, तो उस वक़्त चाइना के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था और वो दौरा भी जो है उस टाइम का मईशत के हवाले से बहुत अच्छी खबरें लेके आने वाला दौरा था। लेकिन चाइना के सदर को दौरा कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने धरना दिया हुआ था और मुल्क के हालात उस वक़्त सही नहीं थे, कशीदा थे। तो सियासी हालात ख़राब होने की वजह से चाइना के सदर को वो दौरा कैंसिल करना पड़ा था। तो PTI के ऊपर एक ये दाग तो लगा हुआ है उस वक़्त से 2014 से कि वो एक अच्छी खबरों वाला दौरा था, मईशत के वाले से अच्छी खबरें थी, वो होना था और वो PTI के एहतजाज की वजह से कैंसिल हुआ था। तो अब मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान करना था और इसके हवाले से भी बहुत अच्छी खबरें आ रही थी। यही था कि मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आएंगी। अब भी ऐसा ही एक सिनेरियो बना हुआ है कि PTI रोड्स पे है, एहतजाज हो रहा है, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहा है और जिन डेट्स में उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था उन्हीं डेट्स में लॉन्ग मार्च ने भी इस्लामाबाद पहुंचना है। तो इसीलिए ये क्या सराहियां हो रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा भी PTI के एहतजाज की वजह से ही मौखर हुआ है। लेकिन ये मैं आपको खबर देता चलूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका दौरा PTI के एहतजाज की वजह से मौखर नहीं हुआ, उनकी अपनी कुछ मसरूफियात थी और इस वजह से उनको अभी इस दौरे को मौखर करना पड़ा है और दोबारा से नई डेट्स रखी जाएंगी और वो दोबारा सऊदी अरब इस चीज़ का ऐलान करेगा कि मोहम्मद बिन सलमान कब पाकिस्तान का विजिट करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ पे सियासत, तो पाकिस्तान में हर चीज़ पे ही सियासत हो जाती है, तो इस चीज़ पे भी सियासत की जा रही है और इसका भी इल्ज़ाम सारा इमरान खान साहब के ऊपर लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब के धरने या लॉन्ग मार्च की वजह से मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गया या वो कैंसिल हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। वो जो दौरा है वो उनकी अपनी कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मौखर किया गया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सऊदी अरब इस चीज़ का ऐलान करेगा कि कब ये दौरा दोबारा होगा पाकिस्तान का। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है PTI के रहनुमा मियाँ वाली से जिनका ताल्लुक है रिटायर्ड मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी। उन्होंने पिछले दिनों हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया जियो पे, जिसके बाद कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई PTI के अंदर और अगले दिन ही PTI ने उनको अपनी पार्टी से भी निकाल दिया, शोकॉज नोटिस भी इशू कर दिया और PTI के जो रहनुमा थे वो भी सोशल मीडिया पे ये कहना शुरू हो गया कि ये कौन है, इसको तो हमने कभी PTI में देखा भी नहीं है। थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। हुआ कुछ इस तरह के कुछ दिन पहले PTI से ही ताल्लुक़ रखने वाले सिंगर भी हैं सलमान अहमद साहब, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की जिसमें वो आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल नसीर साहब, जिनके खिलाफ इमरान खान साहब आजकल बहुत बयानात दे रहे होते हैं, और उनको मुखातिब कर रहे थे और उनसे ये फरमा रहे थे, सलमान अहमद साहब के फैसल नसीर साहब, मैंने तो आपसे
मुलाकात की थी और आपने मुझे बहुत सी चीज़ें पे श्योरिटी दी थी कि ये काम नहीं होंगे पीटीआई के ख़िलाफ़, लेकिन वो सारे काम हो रहे हैं पीटीआई के ख़िलाफ़। तो आप अपने वादे पूरे करें जो आपने मुझसे वादे किए थे, और वो याद दिला रहे थे अपने वादे। तो उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पे आई, लेकिन उनकी इस वीडियो पे किसी भी किस्म का कोई वावेला नहीं हुआ पीटीआई की तरफ से कि सलमान अहमद गलत बात कर रहा है, जबकि उसमें वो ख़ास क्लियर अल्फाज में ये बात कहते पाए जाए थे सलमान अहमद के मैंने आपसे मुलाकात की थी और आपने मुझे ये चीज़ें अश्योर करवाई थी कि ये आपके साथ नहीं होंगी और वो सब हो रही हैं हमारे साथ। तो उसके बाद हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी का इंटरव्यू हुआ और उन्होंने बताया कि वो जो सलमान अहमद की मुलाकात थी वो उन्होंने अरेंज करवाई थी फैसल नसीर से, क्योंकि फैसल नसीर उनके बैच मेट थे और वो फैसल नसीर को अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस किस्म के इंसान हैं। तो इसीलिए उनका कहना था कि उन्होंने ये मुलाकात सलमान अहमद ने उनको ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप ये मुलाकात करवाएं, तो इसीलिए उन्होंने फैसल नसीर साहब से उनकी ये मुलाकात करवाई थी सलमान अहमद की, और सलमान अहमद इमरान खान साहब का ही पैगाम लेके फैसल नसीर साहब के पास गए थे। और उन्होंने बताया कि लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से वो जो भी उस वक़्त बातें की गई थी सलमान अहमद के थ्रू वो वादा खिलाफियाँ हुई और इसीलिए जो है मैं अब दोबारा इनकी मुलाकात अरेंज नहीं करवाऊंगा। असल में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जिस वक्त पीटीआई ने इक़्तिदार में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का हाथ पकड़ा था तो उस वक्त पीटीआई के साथ बहुत से ऐसे सियासतदान जुड़ गए थे जो कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल को सियासत में अच्छा मानते हैं, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान हैं। तो बहुत से ऐसे लोग जो फ़ौज के बारे में नरम गोशा रखते हैं, फ़ौज की सियासत में मदाखलत को सही मानते हैं, वो पीटीआई में शामिल हो गए थे और पीटीआई के साथ जुड़ गए थे। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि पीटीआई का जो बयानिया है वो फ़ौज मुखालिफ बनता जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया बनता जा रहा है। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम ले रही है। तो ये खुर्रम हमीद रोकड़ी कोई पहले इंसान नहीं है, ना ये आखिरी इंसान है पीटीआई से अलग होने वाले। बहुत से अभी लोग सामने आ चुके हैं और बहुत से लोग अभी सामने और आएंगे जो पीटीआई से अपनी राहें जुदा करेंगे और अपना बयानिया साफ बताएंगे कि हम लोग इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सियासत नहीं कर सकते, हम फौज मुखालिफ बयानात नहीं दे सकते। तो जैसे पिछले दिनों फैसल वाडा साहब सामने आए, उनके बारे में तो पीटीआई का कोई रहनुमा ये भी नहीं कह सकता था कि ये कौन है, इसको तो हमने कभी पार्टी में देखा ही नहीं, क्योंकि फैसल वाडा साहब इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी थे और मीडिया में भी आते रहते थे, मीडिया में नज़र भी आते थे। तो फैसल वाडा साहब भी सामने आए और वो भी यही चीज़ समझाते नजर आए साफ लफ्ज़ों में अपनी पार्टी को कि इस्टेब्लिशमेंट से ना टकराएं, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया ना रखें, आर्मी के ख़िलाफ़ बातें ना करें। वो भी इसीलिए सामने आए थे, उनको भी दूसरे दिन ही पार्टी से निकाल दिया गया था। और अब रिटायर्ड मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी सामने आए और उनको भी अगले दिन ही पार्टी से निकाल दिया गया। उनका ये था कि वो मीडिया में ज़्यादा आते नहीं थे, उनकी इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा तस्वीर नहीं थी, तो उस हवाले से पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को भी एक मवाद मिल गया। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट करके पूछा ये कौन है, इसको तो कभी हमने पार्टी में देखा ही नहीं। असद उमर साहब का भी, शहबाज गिल साहब का, फ़याज़ हसन चौहान साहब ने तो वीडियो बना दी कि भाई ये कौन जोकर है, इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं है पार्टी में। तो पीटीआई वालों ने उनको डिसकाउंट करना शुरू कर दिया, जबकि उनका जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है ट्विटर पे, वो अगर आप देखें तो वो अपनी पिक्चर्स पीटीआई के रहनुमाओं के साथ भी शेयर कर रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ भी अपनी वीडियोस शेयर कर करके उनको याद दहानी करवा रहे हैं कि भाई ये मैं ही हूँ जिसको आप लोग पहचानने से इनकार कर रहे हो और मैं आपकी पार्टी का ही एक रुकन रहा हूँ। वैसे तो एक टीवी चैनल पे सलमान अहमद साहब को और इनको जो मेजर रिटायर्ड हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी को, इनको आमने सामने भी बिठा दिया था एक एंकर ने, और सलमान अहमद ने ये चीज़ तो मान ली कि हाँ इनके ज़रिए मुलाकात हुई थी। लेकिन सलमान अहमद का कहना था कि ये इमरान खान साहब के कहने में मुलाकात नहीं हुई थी, ये ख़ुद से अपनी कोशिशें कर रहे थे और ये जाके उधर फैसल नसीर साहब से मिल रहे थे। उनका कहना था कि भाई ये इमरान खान साहब के कहने पर नहीं हुई, जबकि वो इस चीज़ पर अड़े हुए थे खुर्रम साहब के नहीं, ये सलमान अहमद इधर गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इसने मुझे साफ ये बात बोली कि इमरान खान साहब के कहने पे हम जा रहे हैं और हमने जो है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है नेगोशिएशन करनी है, थोड़े से मामलात को नरम करवाना है। इस हवाले से मैं आपको कुछ याद दहानी भी करवाता चलूँ। पिछले दिनों पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने सेनेट की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने रीज़न बताते हुए ये लिखा कि पार्टी की जो लीडरशिप है उसके ख्वाहिश पर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं सेनेट की मेंबरशिप से, और
क्योंकि देखा जाए तो उनके कुछ व्यूज़ ऐसे थे जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखते थे, ख़ासतौर पे आज़म स्वाति साहब के मामले पे, और भी बाकी इस तरह के जो मामलात होते हैं उन पे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब बहुत खुल के अपनी राय देते थे, जबकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उन मामलात में अपनी राय उस तरह नहीं देती थी जिस तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब देते थे। तो यही चीज़ शायद पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं आई और उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को कह दिया कि आप सेनेट की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दें। तो जिस वक्त ये मामला सामने आया तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे पीटीआई के लोगों ने बहुत उनको सपोर्ट किया कि ये गैरत जाग गई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की और उससे बहुत अच्छी बात की, अपनी पार्टी के बयानी के ख़िलाफ़ जाके भी सच बोला, जो बात सही थी वो बोली, और इसी पे उसको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की हद तक महदूद नहीं है, हर पार्टी में ही ऐसा हो रहा है। पीटीआई में भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जो आपकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती और कुछ ऐसी बातें मीडिया के सामने बोल देते हैं जो आप लोग चाहते हैं कि सामने नहीं आए, तो आप लोग कह देते हैं इसको तो लॉन्च किया गया और अगले दिन ही उनको पार्टी से निकाल देते हैं। और इसी तरह खुर्रम हमीद रोकड़ी ने अगर एक इंटरव्यू ऐसा दे दिया जो आपकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखता तो आपने उसको भी पार्टी से अगले दिन ही निकाल दिया। तो ऐसा हर पार्टी में ही है, नून लीग के भी ऐसे बहुत से वाक़यात हैं और बाकी भी पार्टीज़ में ऐसे बहुत से वाक़यात मौजूद हैं कि जो आपका रहनुमा है या सेनेटर है या कोई भी मकामी लेवल का भी रहनुमा है, उसने कोई ऐसी बात कर दी जो पार्टी की पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती, चाहे वो बात सही थी या गलत थी, ये आगे की बात है, लेकिन अगर उसने ऐसी बात कर दी जो पार्टी चाहती है कि ना करे वो बंदा, तो पार्टी उस बंदे को पार्टी से निकाल देती है। ऐसा हर पार्टी में ही होता है। तो इसमें किसी एक को मिसाल बनना पड़ेगा कि भाई जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो पार्टी में मौजूद रहे, और अगर आपको उनकी कोई बात नहीं पसंद आती तो फिर भी आप उसको बर्दाश्त करें, यही जमहूरियत है। लेकिन ऐसा किसी भी पार्टी में आज तक नज़र नहीं आता। तीसरे नंबर पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि लंदन में पीटीआई की तरफ से एक लड़का एहतजाज करता था, शयान अहमद, उसके साथ कुछ ग्रुप था कुछ लोगों का। इस हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किन लोगों का ग्रुप है और ये किस तरह जाकर नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर एहतजाज करते हैं, उनके ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हैं, और हर जगह जहाँ पे भी कोई हुकूमत का रहनुमा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या किसी और पार्टी का रहनुमा पहुँचा होता है तो उसको किस तरह जाके तंग करते हैं। तो इनकी मैंने आपको पूरी डिटेल भी बताई थी उस वीडियो में। तो पिछले 2-3 दिन से शयान का जो ट्विटर हैंडल है वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है, और एक वीडियो भी इंटरनेट पे आई जिसमें शयान की मदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछगछ कर रही थी। तो उस हवाले से कुछ अपडेट्स ये हैं कि कुछ दिन पहले जो लंदन में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले राशिद नसरुल्लाह साहब हैं, उन्होंने ये किया कि जो शयान जिस कॉलेज में पढ़ता था वो उस कॉलेज में गए, उन्होंने उस कॉलेज में जाके उसकी कंप्लेन की कि ये बंदा हर वक्त आके हमारे जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे शोर शराबा करता है, कुछ लोगों को ले आता है और एहतजाज करता है वहाँ पे खड़ा होके। और ऐसा कुछ वीडियोस ऐसी भी आई जो उधर नवाज शरीफ साहब के नेबर्स हैं वो लोग भी इस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं। एक लड़की की वीडियो आई जो वहाँ पे रो रही है कि आप लोग आके रोज़ इधर शोर शराबा करते हो, हम लोगों का सुकून आप लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इस शोर शराबे की वजह से। तो जिसके बाद हमने देखा कि राशिद नसरुल्लाह ने जाके जो शयान का कॉलेज है वहाँ पे उधर जाके उसकी कंप्लेन की, और कॉलेज वाले ये चीज़ देख के बहुत हैरान हुए कि उनके कॉलेज का स्टूडेंट ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, इधर लंदन में रह के लोगों को तंग कर रहा है। तो उन्होंने उस पे शयान को वार्निंग भी दी और उसको बुला के जो भी कार्रवाई थी वो की, और उसका शयान का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर पूरे उसके सबूत मौजूद थे, क्योंकि वो हर जगह जो भी जाके एहतजाज करता था या किसी भी जगह पे कोई रहनुमा को बुरा भला बोलते थे वो लोग पूरा ग्रुप जाके उसकी वीडियोस वो अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर करता रहता था। तो इसीलिए उसको फ़ौरन अपना ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ा ताकि उसके कॉलेज वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सबूत ना मिले, लेकिन कॉलेज वालों तक वो सबूत सारे पहुंच चुके थे। और फिर जब अभी शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने लंदन गए तो उस वक़्त शयान की जो वालदा, जिनको मेन सोर्स बताया जाता है कि शयान की वालदा ही पीछे होती है जो इस चीज़ को पूरा कंट्रोल करती हैं, उन्होंने अपने बच्चे को आगे किया हुआ है जो लीड करता है और वो पूरा ग्रुप लेके जाता है, लेकिन मेन पीछे जो दिमाग होता है वो उसकी वालदा का होता है। तो उसकी वालदा जो है वो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब के घर के आसपास मौजूद थी, शायद वो कोई प्लानिंग करने गई थी या किसी भी उससे
से गई थी कि किस तरह हमने एहतजाज करना है और क्या करना है, कुछ ख़बरें लेने गई थी। तो पुलिस भी इसी ताक में थी और वो जिस वक्त उधर गई तो लंदन की पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और उनसे भी पूछ-गुछ की गई। अभी तक ख़बरें ये है कि उनको छोड़ दिया गया, पूछ-गुछ करने के बाद, वार्निंग देने के बाद छोड़ दिया गया। तो अभी तक ये ख़बरें शयान के बारे में। उसके बाद शयान जो है वो सोशल मीडिया से बिल्कुल आउट है और अभी ना वो नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर, ना उनके ऑफिस के बाहर नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको अपने कॉलेज की तरफ से जो है वो अब थोड़ी सी सख्ती का सामना है इस हवाले से। तो ख्वातीन व हज़रात, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।